हेलो। आज हम प्लॉटिनस के ईश्वर विचार पर चर्चा करेंगे। प्लॉटिनस का ईश्वर या परम तत्व जिसे वो एक कहते हैं, द वन कहते हैं, यह एकमेव द्वितीय द वन द अलोन है। यह परात्पर है, ट्रांसेंडेंट है और अंतर्यामी भी है। परात्पर का मतलब होता है कि जो जगत से परे है, और अंतर्यामी मतलब जगत में विद्यमान भी है, जगत के भीतर विद्यमान है और जगत से बाहर भी है। ये है इसका मतलब। ये परम शुभ भी है। सृष्टि इसका शरीर है और यह सृष्टि की आत्मा है। यानी कि जो प्लॉटिनस का ईश्वर है उसे उसने द वन एक नाम दिया है, द अलोन कहा है उन्हें। ये सृष्टि के पार है और सृष्टि में एक तरह से अंतर्यामी है, यानी कि उसमें विद्यमान है वो। सृष्टि इसका शरीर है और यह सृष्टि की आत्मा है। यह संपूर्ण विश्व में अंतर्यामी है, किंतु विश्व इसे सीमित नहीं कर सकता। यानी कि विश्व में भी अंतर्यामी है और विश्व से परे भी है। ये विश्व इसका शरीर है, अतः ये विश्व रूप है। विश्व की आत्मा होने से यह विश्वात्मा भी है। शुद्ध सत्य, शुद्ध चित्त और शुद्ध आनंद होते हुए भी ये निर्गुण और अनिर्वचनीय है। यानी कि ये शुद्ध सत्य है, उसका एग्जिस्टेंस है, ये चेतन है, चेतना है ये पूरी तरह से, और ये शुद्ध आनंद भी है। लेकिन फिर भी क्या है, ये निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, ये अनिर्वचनीय है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके गुण अनंत है, इसलिए इसके शब्दों में ऐसे व्याख्या या शब्दों में इसका विवेचन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या है, ये निर्गुण और अनिर्वचनीय है। प्लॉटिनस के अनुसार ईश्वर का निर्वचन करने के लिए केवल दो शब्दों को विधेय के रूप में प्रयोग किया जाता है, और वो दो शब्द है, एक द वन और दूसरा है सुफ। ये दोनों पद ईश्वर का वर्णन नहीं करते बल्कि संकेत मात्र करते हैं। ईश्वर के बारे में भावात्मक दृष्टि से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ईश्वर को एक अथवा अद्वितीय और परम शुभ कहना केवल रूपक या अलंकारिक संकेत मात्र है। प्लॉटिनस यहाँ पर यह कह रहा है कि ईश्वर है वो एक तरह से अनिर्वचनीय है। क्यों? क्योंकि उसमें जो गुण है, उन गुणों को हम किसी एक शब्द या वाणी के द्वारा नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि ईश्वर को दो शब्दों के द्वारा, दो विधेय के द्वारा अच्छी तरह से बताया जाता है, और वो है क्रमशः एक और दूसरा शुभ है। लेकिन फिर भी ईश्वर को द वन और शुभ कहना एकमात्र अलंकारिक है। उसका मूल स्वरूप क्या है कि वो एक तरह से भावात्मक दृष्टि से उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी कि वो अनिर्वचनीय है। प्लॉटिनस ने ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता माना है। ये सर्वोच्च सत्ता है। सभी वस्तुओं की उत्पत्ति इसी से होती है, वे इसी में स्थित है और अंत में इसी एक में ईश्वर में विलीन हो जाती है। यानी कि सब सर्वोच्च सत्ता है वो इसी से उत्पत्ति होती है, इसी में विद्वान रहती है और इसी में उनका अंत हो जाता है। सृष्टि में और परम तत्व में तादात्म्य संबंध है, यानी कि सृष्टि ईश्वर है और ईश्वर ही सृष्टि है। प्लॉटिनस ने ईश्वर की तुलना एक ऐसे कुएं से की है जिसमें से सृष्टि या विश्व रूप की नदियाँ प्रवाहित हो रही है, किंतु उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। किंतु इस उपमा से यह नहीं समझना चाहिए कि सृष्टि तत्व से अलग हो जाती है। तत्व एक पूर्ण और अविभाज्य है। यानी कि जो प्लॉटिनस का जो परम तत्व है वो एक तरह से डायनामिक पैंथीज्म है, यानी कि एक तरह से गत्यात्मक क्या है, सर्वेश्वरवाद है। गत्यात्मक सर्वेश्वरवाद का उदाहरण है ये। प्लॉटिनस ने ईश्वर की तुलना किससे की है? एक कुएं से की है जिसमें से उसका जल निरंतर बह रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हो रही। तो इस तरह से प्लॉटिनस के विचार में सृष्टि और ईश्वर एक ही है। दोनों में वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो सृष्टि, सृष्टि वो ईश्वर है, लेकिन फिर भी ईश्वर सृष्टि के अलावा भी है। इसलिए इसको डायनामिक पैंथीज्म का, यानी कि गत्यात्मक सर्वेश्वरवाद का उदाहरण दिया गया है। प्लॉटिनस का परम तत्व वेदांत के परब्रह्म के समान है। सृष्टि में इस परम तत्व की चार रूपों में अभिव्यक्ति होती है। ये है नॉस, चेतन तत्व, वर्ल्ड सॉइल, विश्वात्मा, सौल, आत्मा या जीवात्मा, और बॉडी जड़ जगत। ये चार है। नॉस में प्लॉटिनस ने नॉस को परम तत्व की दिव्य दृष्टि, दिव्य विज्ञान या दिव्य प्रकाश बताया है। परम तत्व क्या है? एक तो दिव्य दृष्टि है, ये दिव्य विज्ञान है, ये दिव्य प्रकाश है,
ये परम तत्व का क्या है, प्रतिबिंब है नवस। वर्ल्ड सोल क्या है, ये नवस का प्रतिबिंब है। नवस से विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि ये जो वर्ल्ड सॉइल है विश्वात्मा, इसकी अभिव्यक्ति किससे होती है, इससे होती है, नवस से। ठीक है, ये एक अभौतिक तत्व है जिसका निष्क्रमण नवस से होता है, ये मैंने आपको भी बताया। सॉल ये नवस और जड़ जगत के बीच की अवस्था है, यानी कि सॉइल है ये जड़ जगत और नवस के बीच की अवस्था है इसकी। परम तत्व की एक तरह से अपूर्णतम अभिव्यक्ति जड़ तत्व के रूप में हुई है, यानी कि जो सबसे निम्न स्तरीय अभिव्यक्ति है परम तत्व की, वो है बॉडी, जड़ जगत है। ये जड़ जगत का स्थान आत्मा से निम्न स्तरीय है। तो इस तरह से परम तत्व के 4 रूप हुए, नवस, वर्ल्ड सॉइल, सॉइल और बॉडी। इस तरह से हमने इस व्याख्यान में ये देखा कि प्लॉटिनस है, प्लॉटिनस का जो परम तत्व क्या है, तो प्लॉटिनस का परम तत्व में और सृष्टि में तादात्म्य संबंध है। इसके अलावा भी सृष्टि से बाहर भी परम तत्व है और सृष्टि में अंतर्यामी में भी परम तत्व भी अंतर्यामी है। सृष्टि को उन्होंने क्या नाम, परम तत्व को उन्होंने क्या नाम दिया, द वन, द अलोन। और ये कैसा है, अनिरक्षणीय है, लेकिन इसको 2 विधेय के रूप में बताया जा सकता है, एक तो द वन और दूसरा शुभ है। लेकिन फिर भी क्या है, ये एक तरह से अलंकारक है, उपमा के रूप में बताया गया है इसको। सृष्टि एक तरह से और परम तत्व में कैसा संबंध है, यानी कि एक ही है, तादात्म्य संबंध है, दोनों सृष्टि परम तत्व है और परम तत्व सृष्टि है। प्लॉटिनस के परम तत्व में, प्लॉटिनस के जो ईश्वर विचार है उसे हम ट्रांसडेंट पैंथीज्म के नाम से जाना जाता है, यानी कि ट्रांसडेंडिंग डायनामिक पैंथीज्म, यानी कि गत्यात्मक सर्वेश्वरवाद। और ईश्वर की तुलना किससे की है, कुएं से की है, जिसमें से सृष्टि या विश्वरूपी नदी प्रवाहित होती रहती है, किंतु इसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं होती। इस उपमा से हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि सृष्टि तत्व से अलग हो जाती है। परम तत्व क्या है, एक, पूर्ण और अविभाज्य है। तो इस तरह आज के इस व्याख्यान में हमने परम तत्व के स्वरूप पर या प्लॉटिनस के ईश्वर विचार की व्याख्या की है, उस पर डिस्कस किया, उसे समझने की कोशिश की है। और परम तत्व इस तरह से 4 रूपों में अभिव्यक्त होती है परम तत्व की। एक तो है नॉस, वर्ल्ड सॉइल, सॉइल और बॉडी। इसमें से बॉडी सबसे निम्न स्तरीय अभिव्यक्ति है परम तत्व की। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।